ट्रेडिंग जो है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से ही इंसानों के बीच करी जा रही है। उस समय के लोग गुड्स और सर्विस का ट्रेड करा करते थे आपस में ही। ट्रेडिंग करने के लिए वो गिफ्ट इकोनॉमी के मॉडल पर निर्भर रहते थे। अब गिफ्ट इकोनॉमी क्या है? गिफ्ट इकोनॉमी को ऐसे समझा जा सकता है कि वो एक फॉर्म ऑफ बार्टर सिस्टम ही है जिसमें गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है बिना कोई वैल्यू देखे और बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के। इस मॉडल में काफ़ी सारे फ्लॉज थे, जैसे रिटर्न में आपको कुछ मिले इसकी गारंटी नहीं है। अब जब रिटर्न में कुछ मिलेगा ही नहीं तो मतलब आप सिर्फ देने का काम कर रहे हैं, अपनी कलेक्शन को कम कर रहे हैं। इन्हीं मेजर फ्लॉज के कारण गिफ्ट इकोनॉमी का एशियंट हिस्ट्री में प्रैक्टिस करा जाना बंद हो गया। इसके बाद ट्रेडिंग के लिए बार्टर सिस्टम का यूज़ करा जाने लगा। बार्टर सिस्टम की शुरुआत माना जाता है एशियंट हिस्ट्री में अराउंड 6000 BCE में हुई थी मेसोपोटामिया ट्राइब्स के द्वारा। बाद में बार्टर सिस्टम को फोनिशियंस ने अडॉप्ट कर लिया था ट्रेडिंग के लिए। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन है। ये रीजन आज का इराक है और फिनिशियन का ओरिजिन भी लेवांत रीजन के कोस्टल स्ट्रिप में हुआ था जो कि ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में है। बार्टर सिस्टम को काफ़ी हद तक इकोनॉमी सिस्टम्स में एक इनिशियल रिफॉर्म की तरह देखा जा सकता है। बार्टर सिस्टम्स में गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू देखी जाती थी। अब गुड्स की लेन देन पर उसका इक्वली वैल्यूएबल होना ज़रूरी था। इस इकोनॉमिक मॉडल में गुड्स की वैल्यू को देखकर ही ट्रेड करा जाता था। ट्रेडिशनली फिनिशियंस और मेसोपोटामिया ट्राइब्स के लोग फूड्स को बार्टर करते थे अपने लोकल कम्युनिटी में। इसका एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो जैसे कि एक किसान कुछ अंडे और दूध को बार्टर करे केक के साथ। समय में आगे जाए तो एशियन हिस्ट्री के ब्रॉन्ज एज के वक्त अराउंड 4000 BCE से 1200 BCE में बेसिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स के ट्रेसेस देखे गए दुनिया के 4 अलग रीजन्स में। सुमेर और बेबीलोनिया में अराउंड 3500 टू 2500 BCE में। इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन में अराउंड 3300 टू 1030 BCE में। ये आज का अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया है। यांगजे रिवर के ज़रिए चाइना में और इजिप्ट नाइल वैली में अराउंड 3500 BCE में। इन्हीं में एशियंट मेसोपोटामिया के सोसाइटी द्वारा पहला रिटर्न अकाउंटिंग देखी जाती है लाइव स्टॉक, क्रॉप्स और लैंड्स की। बुक कीपिंग के लिए ये लोग क्ले टैबलेट्स और पपायरस का यूज़ करा करते थे। पपायरस दरअसल एक थिक पेपर की तरह है। इसे पपायरस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता था और फिर उस समय के लोग रीड पेन से इस पे लिखा करते थे। और इन्हीं सोसाइटी ने 3rd मिलेनियम BCE में इंटरेस्ट पेमेंट, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन जैसे मेथड डेवलप किए और रिटर्न रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन किया। अराउंड 1800 BC में ओल्ड बेबीलोनियन में एक लॉ बुक लिखी जाती है द कोड ऑफ हम्मुराबीज़। इस किताब में 282 लॉज इंक्लूड थे ट्रेडिंग, प्राइसेस और इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर, और उसके रिलेटेड फाइन्स और पनिशमेंट भी मेंशन थे। आगे जाके बहुत से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं ग्रीक फिलोसोफर्स के द्वारा, चाइनीज़ ट्रेडर्स और अरब ट्रेडर्स के द्वारा। 3rd मिलेनियम BCE में ही पहला लॉन्ग रेंज ट्रेड होता है जो कि मेसोपोटामिया के सुमेरियंस और इंडस वैली के हड़प्पा सिविलाइजेशन के बीच होता है। आगे चल के फिनिशियंस ने भी मेडिटेरियन सी रूट को डिस्कवर किया टिन की तलाश में, जिससे वो ब्रॉन्ज बना सके। मेडिटेरियन सी रूट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था ट्रेडिंग का। यहाँ ग्रीक सिविलाइजेशंस के बिगनिंग से लेकर रोमन सिविलाइजेशन के फॉल तक रेगुलर ट्रेडिंग हुआ करती थी स्पाइसेस की और डिफरेंट गुड्स की। अब तक सभी ट्रेड बार्टर सिस्टम्स में ही होते थे, लेकिन बार्टर सिस्टम्स के भी अपने कुछ फ्लॉज थे, जैसे ये अब भी कोई वैलिड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी नहीं था। इन्हीं सभी कमियों के कारण ये ज़रूरी था कि कोई एक स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट आए बार्टर सिस्टम का जो कि सस्टेनेबल हो और उसमें पुरानी कमियां ना हो। अराउंड 1200 BCE में पहला ट्रेसेस देखे जाते हैं बार्टर सिस्टम के रिप्लेसमेंट के। कई जगह काउरीज शेल्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ ट्रेडिंग के लिए। उस समय लोग अलग अलग वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करा करते थे गुड्स और सर्विस के ट्रेडिंग के लिए। अगर चाइनीज़ आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो ग्वांगझाओ के शहर में ओल्डेस्ट कॉइन पाया गया था अराउंड 640 BC या फिर उससे पहले का। लेकिन हिस्टोरियंस की माने तो 600 BCE में किंगडम ऑफ लिडिया के किंग अलाइटस के रेजिम के अंदर पहला मेटल कॉइन का इन्वेंशन होता है। वो मेटल कॉइन एक इलेक्ट्रियम मटेरियल से बना था जो कि सिल्वर और गोल्ड का एलॉय था। कॉइन का इन्वेंशन एक बूस्ट साबित होता है ट्रेडिंग और इकोनॉमिक्स की दुनिया में। ये साइज़ में छोटे थे तो ये कम स्पेस लेते थे, मेटल से बने हुए थे तो लंबे समय के लिए स्टोर किया जा सकता था।
अराउंड 130 BCE में सिल्क रूट को पहली बार यूज़ किया जाता है चाइनीज़ हान डायनेस्टी के द्वारा फार ईस्ट और यूरोप के ट्रेडिंग के लिए। समय में आगे चले तो 7th सेंचुरी में टैंग डायनेस्टी चाइना के अंडर एक और मनी का इवोल्यूशन होता है, अब की बार पेपर करेंसी के फॉर्म में। ये पेपर मनी एक तरह का रेसिप्ट था जो कि कुछ वैल्यू ऑफ गोल्ड और सिल्वर के बदले मिलता था। ये मनी कम रेसिप्ट ज़्यादा था। इसे ट्रेडर्स टैंग डायनेस्टी के अंदर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे, हर जगह वैलिड था ये। इसे इंट्रोड्यूस करने का कारण ये था कि मर्चेंट्स को ट्रेडिंग के दौरान हैवी कॉपर कॉइनेज को कैरी करना पड़ता था, तो वो गोल्ड और सिल्वर के बदले एक रेसिप्ट ले जाते और उसे ट्रेडिंग के दौरान यूज़ करा करते। ये कॉइनेज से ज़्यादा कम स्पेस और लाइट वेट था। फिर आगे असल पेपर मनी की शुरुआत सोंग डायनेस्टी में 11th सेंचुरी में होती है। सोंग डायनेस्टी में जब कॉपर की कमी पड़ती है कॉइनेज बनाने के लिए, तो उन्होंने पेपर मनी इंट्रोड्यूस किया इस प्रॉमिस के साथ कि आगे कभी भी इसे रिडीम किया जा सकता है किसी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर से। उसी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है मंगोल एम्पायर के अंडर भी। यूरोप में पेपर मनी का इंट्रोडक्शन 13th सेंचुरी में ही हो जाता है मार्को पोलो और विलियम्स ऑफ रूबरिक की वजह से। मार्को पोलो एक वेनेशियन ट्रैवलर थे। वो एक बुक लिखते हैं द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। इस बुक में वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं चाइनीज़ पेपर मनी मंगोल यॉन के बारे में जो उन्होंने देखा था चाइना ट्रैवल करते समय। वो बताते हैं कि कैसे कुबलाई खान द फाउंडर एंड फर्स्ट एम्परर ऑफ यॉन डायनेस्टी पीसेस ऑफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के बदले। कैसे कुबलाई खान अपने सभी पेमेंट और ट्रांजैक्शंस पेपर के पीसेस से कर लेते हैं, उन्हें कोई गोल्ड और सिल्वर ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। और ना सिर्फ कुबलाई खान बल्कि उनके किंगडम में सभी ये यूज़ करा करते और ये हर जगह वैलिड रहेगा जहाँ तक भी यॉन डायनेस्टी है। वो बताते हैं कि इनके रेजीम के अंदर कोई भी सेल्स और परचेसिंग बड़ी आसानी से इन पेपर के ज़रिए हो जाती और गोल्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाद में 17th सेंचुरी में पेपर मनी का एडॉप्शन होता है यूरोप में और 18th सेंचुरी में अमेरिकास में। इकोनॉमिक सिस्टम में आगे कईयों ने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। मिडल ईस्ट ने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया, इंडिया में फोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मिड 18th सेंचुरी में स्कॉटिश थिंकर एडम स्मिथ मॉडर्न इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करते हैं और कुछ नोटेबल इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स और थॉमस माल्टस अपने थीसिस मॉडर्न इकोनॉमी पर देते हैं। 20th सेंचुरी में ऑयल एक मेजर कंट्रीब्यूटर बनता है इकोनॉमिक ग्रोथ में जब ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं मिडिल ईस्ट में। सिल्क रूट की इम्पोर्टेंस अब और भी ज़्यादा हो गई थी और स्विस कैनाल पर सभी बड़े सुपर पावर्स की नज़र भी थी। ये सारे फैक्टर्स वर्ल्ड इकोनॉमी को काफ़ी तेज़ी से बूस्ट कर रहे थे। 21st सेंचुरी में क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन होता है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल फॉर्म ऑफ करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये भी काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है आज हमारे बीच।